जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको जल्द से जल्द ये सत्संग सुनने को मिले और गुरु जी की ब्लेसिंग मिले आपको। अगर सत्संग आपको पसंद आते तो कमेंट में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा। मेरा सत्संग ये है संगत जी कि मैं बहुत दिन से सोच रही थी, और गुरु जी ना जल्दी जल्दी तो मुझे बड़े मंदिर बुलाते ही नहीं हैं। वो साल में 1 या 2 बार ही बुलाते हैं। और बहुत दिन से मेरा छोटा बेटा भी बहुत कह रहा था कि मम्मी जी गुरु जी के यहाँ चलो, लेकिन हमारा जाना ही नहीं हो रहा था। अब 25 तारीख को हमने सोचा कि हम चलते हैं गुरु जी के यहाँ दर्शन करके आते हैं। अब जैसे हम जाने लगे तो हमारे यहाँ हमारे एक पड़ोसी आकर बैठ गए। वो बहुत दिन में आई थी वो आंटी, तो उन्होंने 1-1.5-2 घंटे आराम से वो बैठी रही, बात करती रही, और हमारा सारा टाइम निकल गया। क्योंकि यहाँ से अगर हम जाते तो बहुत टाइम लग जाता और फिर हमें बहुत लेट हो जाता। तो फिर मेरे बड़े बेटे ने कैंसिल कर दिया कि रहने दो मम्मी, कोई फ़ायदा नहीं है, तैयार वैयार होएंगे, बहुत टाइम हो जाएगा। अब फिर अगले दिन हम फ्राइडे को फिर गुरुजी ने ऐसा करा कि सब टाइम से होता गया। हम आराम से 3 बजे नहीं, 3:45 बजे निकल गए थे। और गुरुजी ने शायद इसलिए भी रोका कि मुझे ना थर्सडे को उन्होंने एक सत्संग सुनाया, जो कि जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं था कि गुरुजी के यहाँ पर जो एक कुटिया बनी है ना कोने पर, बिल्कुल कॉर्नर पर, उसके बारे में मुझे नहीं पता था। बल्कि मैं कितने सालों से जुड़ी हुई हूँ गुरुजी से, लेकिन मुझे नहीं पता था। उस सत्संग में मुझे पता चला कि वो कुटिया में साक्षात गुरुजी विराजमान रहते हैं। और हम जब भी हमें जाते हैं तो वहाँ रुककर हमें अरदास करनी चाहिए। हमें ये सोचकर अरदास करनी चाहिए कि गुरुजी अंदर बैठे हैं, गुरुजी हमारी सुन लो आप। तो गुरुजी हमारी ज़रूर सुनते हैं। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुजी, आपने वो सत्संग सुनाया हमें रोककर, जिससे मुझे बहुत अच्छी ब्लेसिंग मिली, बहुत अच्छा लगा। वहाँ पर मुझे फ्राइडे को जब मैं गई, खूब अच्छे, बल्कि मुझे ये नहीं पता पहले से हो रहा है नहीं हो रहा है, मैं बहुत दिनों में जाती हूँ। तो उस दिन मैंने कहा गुरुजी पैरों में बहुत दर्द है, अब आपकी मर्ज़ी, आप मुझे कितना चलाओगे और कैसे दर्शन कराओगे। आपकी बेटी तो बस मायके आ रही है, और अब आप देखो। अब मैं गई, कैब वाले भैया इतने अच्छे थे, मतलब वो भोले बाबा की बात करे जा रहे हैं, वो इतने धार्मिक बंदे। अपने आप ही मुझसे बोले, आंटी नहीं मैडम, आपको आम पापड़ दूँ, आम पापड़ खाओगी? मैं कहा नहीं भैया, आप ही खाओ। कि नहीं नहीं, मैं तो खाता रहता हूँ, मुझे पसंद है, इसलिए मैं ना आपको पूछ रहा हूँ कि शायद आपको। फिर उन्होंने बात शुरू कर दी और बहुत अच्छी अच्छी बात हुई, एक तरह से सत्संग ही हो गया हमारा गुरुजी का। तो एक बार मुझे ऐसा भी लगा कि शायद वो गुरुजी के रूप में ही आए थे, शायद वो देख रहे थे कि इसको कितना विश्वास है अपने गुरुजी पर। और बार बार ये कह रहे कि मुझे गुरुजी से, आपके गुरुजी से कुछ सवाल करना है, वो मिलेंगे? मैंने कहा हाँ भैया मिलेंगे, बस विश्वास वाली बात है। जितना आप विश्वास रखोगे ना, उसके हिसाब से गुरुजी आपको देंगे। चाहे टेलीपैथी करें, चाहे कोई हिंट दें, चाहे कोई सत्संग सुना दें, मतलब आपको जवाब तो वो ज़रूर देंगे, वो देते ही हैं जवाब तो। अब हम गए, पार्किंग में हमें जाने दिया अंदर। मैं बड़ी खुश, मैंने कहा ये पहली बार हुआ है कि ऐसे हम अंदर आ गए हैं और हमें किसी ने रोका भी नहीं, और आराम से हम उतरे। अब जैसे वो भैया कह रहे चलो मैं भी दर्शन कर लूँ, तो उन्होंने कहा गाड़ी यहीं खड़ी कर दूँ। उन्होंने कहा ये क्या है, पार्किंग है? पार्किंग समझ रखी है यहाँ पर, चलो लेकर जाओ अपनी गाड़ी। हाँ, हम हैरान कि हमें तो उतार दिया, और उनके तो मेरा बेटा कह रहा है कि नहीं मम्मी, इनके लिए नसीब में ही नहीं था। ये थोड़ा डाउटफुल थे ना कि गुरुजी के बारे में, इसलिए गुरुजी ने इन्हें यहाँ लाकर भी ना अंदर नहीं आने दिया। मैंने कहा हाँ हो सकता है। अब हम गए, दर्शन करे, मतलब लाइन में लगे दर्शन के लिए। तो लेफ़्ट साइड में है ना दीवार सी हो रखी है गुरुजी के, है ना, जहाँ पर उनका आसन है। तो वहाँ से कुछ दिखता नहीं है अंदर गुरुजी का, और राइट साइड में हम बैठते तो फिर भी दिख जाता है। तो मुझे ना इशारा कर दिया सेवक अंकल ने कि आप इधर बैठो। मैं बैठ गई। तो मैं कह रही गुरुजी क्या गलती हो गई जो आज दर्शन भी नहीं हो रहे आपके, ऐसे कोने में बैठाती है, मुझे आप दिख भी नहीं रहे, मैं कैसे आपका ध्यान करूं, कैसे वो करूं।
फिर चाय प्रसाद और पिया। फिर उन्होंने कहा कि जिन्हें बैठना है ना अभी बैठे रहो, उन्हें हम अभी अंदर भेजते हैं। अब थोड़ी देर बाद ही फिर मेरा नंबर भी आ गया, मुझे भी अंदर करा गया। अब जैसे मैं अंदर जाने लगी तो सेवक अंकल ने ना मुझे हाथ कर दिया कि आप यहाँ ही रुको। मैं रुक गई और भाई गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग मिली मुझे कि मैं सबसे आगे जाकर बैठी, बिल्कुल गुरुजी के जो सिंहासन लगा हो ना, उनका आसन लगा हुआ है उनका, उनके बिल्कुल सामने लाइन में मैं सबसे पहले उस पर बैठी, बिल्कुल पास में। तो और मैं तो एक चीज़ देखकर बहुत हैरान, जो कि मैं अक्सर सत्संग में सुनती हूँ, मुझे लगता था कि पता नहीं कैसे गुरुजी इतनी ब्लेसिंग कर देते हैं। उस टाइम तो मुझे भी बहुत मिली कि मेरे कुर्ता और गुरुजी का स्वरूप में जो उन्होंने चोला पहन रखा था ना, ब्लैक एंड वाइट, भाई सेम टू सेम मैच हो रहा। मेरी आंखों में इतने आंसू आ गए। मैं गुरुजी आज तो आपने मुझे दिखा दिया कि आप अपनी बेटी से कितना प्यार करते हो, कि हमारा एक सा हो रहा है सब। अब उनका भी ब्लैक वाइट, और उस टाइम उस दिन तो मेरे भी बहुत मैचिंग करके गई थी, कड़े भी वाइट, मतलब सिल्वर कलर के सब मैचिंग। और बहुत देर बैठे रहे, खूब ब्लेसिंग मिली। फिर वहाँ पर हमने लंगर खाया। और लंगर में लेकिन एक चीज़ मैंने बाद में नोटिस करी कि जो आंटी मेरे साथ बैठी थी ना, मेरे बच्चे तो अलग ही थे दूसरी थाली पर, तो मेरे साथ जो आंटी थी, मैं जब भी उनकी तरफ देखती ऐसे खाते खाते नज़र आती, वो अक्सर मेरी तरफ देखते हुए मुस्कुरा रही होती थी। और एक तो अलग ही मुस्कुराहट थी उनकी। फिर और जो सामने मेरे बैठी हुई थी ना, तो उस दिन कड़ी प्रसाद था, तो वो बार बार बस पता नहीं क्यों वो कड़ी खाए जा रही, उन्हें इतनी टेस्टी लगी। और मेरे को हो रहा कि ये तो कड़ी मुझे मिलेगी ही नहीं, और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं ये कहूँ कि मेरे लिए आप छोड़ दो। फिर मेरे बेटे ने कहा मम्मी कड़ी बहुत टेस्टी थी, आज तो गुरुजी ने कड़ी बहुत अच्छी खिलाई। मैं कहा भाई मैं तो स्वाद ले नहीं पाई, बस एक दो टूक खाई मैंने। तो उन्होंने कहा आप कह देते ना उन आंटी को। मैं कहा नहीं ऐसा अच्छा नहीं लगता, चल ठीक है। अब 2 दिन बाद मुझे पता चला, गुरुजी ने टेलीपैथी करी, कोई बात नहीं, तेरा कष्ट कट गया, जो तुझे कड़ी खाने को नहीं मिली और वो आंटी तेरे हिस्से की कड़ी खा गई। तो मैं कहा जय गुरुजी। गुरुजी की भी इसमें कुछ लीला ही है। और खूब अच्छे से हम आए, और जब हम आए जिस कैब से आए, तो उस कैब में भी हमें राधा रानी की गीत ही सुनने को मिले खूब अच्छे से। और खूब हमें उनकी ब्लेसिंग मिली। तो जय गुरुजी, आप ऐसे अपने दर्शन के लिए हमें बुलाया करो, ऐसी कृपा बरसाइए हम पर। तो जय गुरुजी। और संगत जी आगे आंटी का सत्संग है, उन्हें भी आप सुनिए, बहुत ब्लेस सत्संग है, और आप सब पर भी ब्लेसिंग बनी रहे। जय गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना मेरे गुरु का, मेरा हाथ पकड़ने के लिए, मेरे जीवन में आने के लिए, मुझे अपनी छत्र छाया में रखने के लिए गुरु का आपका बहुत 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 शुक्रिया मेरे गुरु का। गुरु का सत्संग तो बहुत होते हैं, पर पता नहीं मैं भूल जाती हूँ, इसलिए मैं इस सत्संग को भूल ना जाऊँ, इसलिए मैंने इस संगत को ये शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। गुरु का अभी कुछ दिन पहले का जब से आपने मेरे सिर पे अपना हाथ रखा है, तब से मेरे हस्बैंड का नेचर बहुत चेंज हो गया था। थोड़ा गुस्सा राखड़ू तो वो शुरू से ही है, पर मेरी कोई बात होती थी तो सुन के वो ज़्यादा ओवर रिएक्ट नहीं करते थे। मैं बस थोड़ा सा परेशान थी। परेशानी तो गुरु को आपसे क्या छिपी है, आपको सब पता है क्या है क्या नहीं। मैं नॉर्मल थोड़ा सा मैं गुस्सा थी, मेरा मूड ऑफ था, लेकिन मुझे नहीं पता था इतना इश्यू बन गया। गुरु को एक तो उनके व्रत चल रहे थे, और मेरी गलती ये हो गई कि मैंने वो टॉपिक शुरू छेड़ा। गुरु को आप बताइए मैं क्या करूँ भाई, किसी समय तो इंसान बात करेगा, आप पे सुबह दोपहर शाम रात का भी टाइम नहीं होता, कभी आप मेरी सुनना नहीं चाहते। गुरु को उस दिन मैंने बोल दिया, और मुझे नहीं पता था उस बात का इतना इशू बन जाएगा। ये बिना खाना खाए चले गए थे। तो गुरु पाउस ने किसी फ्लैट में गए थे काम से, तो काफ़ी ऊपर थे लिफ्ट में, शायद 14 या 22वीं मंजिल पर थे। अचानक लिफ्ट का तार टूट गया था और लिफ्ट नीचे आके रुकी थी। तो
इनको बीपी प्रॉब्लम भी है, ये बहुत जल्दी घबरा भी जाते हैं। तो ये शायद लिफ्ट में गिर गए थे तो इनके पैर में भी लगी थी। और गुरुपा उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। इतना ऊंचे से लिफ्ट आई नीचे, फिर भी गुरुपा ये थोड़ा नाराज़, गुस्सा तो बहुत ज़्यादा हुए थे, आके एग्रेसिव बहुत ज़्यादा हुए थे, पर इन्हें कुछ नहीं हुआ। गुरुपा उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। गुरुपा बहुत शुक्राना, दिल से, तहे दिल से आपके चरणों में मेरा प्रणाम। गुरुपा मेरा शुक्राना कबूल करना। उसके बाद गुरुपा ये आ तो गए थे, क्योंकि गुरुपा इतने ऊपर से जब लिफ्ट आएगी ना, तो जो हार्ट पेशेंट होते हैं उनको कुछ भी हो सकता है। और इनको तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। गुरुपा इन पर कृपा करना। मैंने इनके बिस्तर के नीचे, गद्दे के नीचे आपका स्वरूप भी रखा है, वे सोते तो कम है वहाँ। गुरुपा आप अपनी ब्लेसिंग इनको देना, इनको सद्बुद्धि देना। तो गुरुपा मेरा ये शुक्राना। आने के बाद उन्होंने बहुत ज़्यादा लड़ाई करी थी, काफ़ी कुछ बोला था। गुरुपा आपको पता है मेरी सासू माँ का, उनको सब पता है। आपने खुद मेरे को बताया था कि मेरी सासू माँ, मेरी जेठानी, इसमें मेरी जेठ, कोई नहीं चाहता कि हम दोनों में बने। सासू माँ बिल्कुल नहीं चाहती, वो हमें यहाँ से जाने ही नहीं देना चाहती। और गुरुपा जो भी फाइट हुई थी बहुत ज़्यादा हुई थी, इन्होंने खुद को भी ये नुकसान पहुँचाते हैं, बट उसने बहुत ज़्यादा गंदा बोला है इन्होंने उनकी मम्मी ने इतना गंदा बोला गुरुपा कि मेरे, आपको पता है मेरे पिता नहीं हैं, उन तक को नहीं छोड़ा गुरुपा। और मेरी बात बर्दाश्त से बाहर हो गई गुरुपा। मैं हस्बैंड नहीं, चलो उनको तो सिचुएशन में समझती हूँ कि उनके साथ कुछ ब्लैक मैजिक है जिस वजह से वो ऐसा बोलते हैं, लेकिन सासू माँ को तो चीज़ें संभालनी चाहिए ना गुरुपा। उन्होंने भी बहुत गंदा बोला था गुरुपा। और मैं अब इतना मेरा दिमाग ख़राब हो गया, मेरा मन नहीं करता सासू माँ से बोलने का, उनसे हालचाल पूछने का, उनको खाना बनाने का, उनके पैर छूने का। ऐसे इंसान के पैर छू कर मैं क्या करूँगी। गुरुपा इस चीज़ के लिए माफ़ी मांगती हूँ, मैं चाह कर भी उनके पैर नहीं छू पा रही। और मैं चाहती हूँ अपने ससुर से बात करना, पर मुझे पता है ससुर भी उनकी ही सुनेंगे। सब लौट फिर के इस घर में हर बात मेरे ऊपर आ जाती है। गुरुपा आप संभालिए, आपकी बच्ची हूँ, हम सब, मेरा परिवार सब आपका परिवार है। अब गुरुपा जो भी कुछ हुआ है मेरे बच्चे पर बहुत असर पड़ रहा है, बिल्कुल डिस्ट्रैक्ट तो होते जा रहे हैं। हस्बैंड मेरे कोई पढ़ाई पर सिर्फ पैसा खर्च करते हो, कोई फोकस नहीं करते। बच्चा पढ़ रहा है तो उसको उठा लेंगे, उससे मेरे बारे में गलत शब्द, गलत चीज़ें बोलना, बच्चे पीछे उनके लिए गलत बोलते हैं अपने पापा के लिए। गुरुपा प्लीज़ आप अपनी ब्लेसिंग कीजिए, सब कुछ ठीक करिए गुरुपा। दूसरा शुक्राना सत्संग है गुरुपा। मैं बहुत दिन से सर दर्द से परेशान हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं पता ये मेरा, मैं सोच रही हूँ वो सही है नहीं। मैंने आज ही मॉर्निंग में सपना देखा था, लगभग 4-5 बजे की बात है। मेरे को से गुरुपा सुबह सुबह उठा नहीं जाता। जब भी मेरी आँख खुलती है तो मैं आपका, जब तक मेरी आँख खुलती है मंत्र जाप करके सो जाती हूँ। तो गुरुपा ने सपने में देखा था कि मेरे बालों में, मैं कोई एक बच्चों को कुछ, मैं पार्लर पर कुछ करा रही थी तो मेरे बालों में आग लग जाती है। वो आग बहुत तेज़ लपटें होती है, पर ना तो मेरे को कोई नुकसान होता, मैं जलती हूँ, और मेरे बालों की आग भी मेरी मम्मी बुझा देती हैं। उसके बाद मैं डर रही थी कि मेरे को बाल कटाने पड़ेंगे, तो बाल मेरे को काटने नहीं पड़े। जब मैंने कंघी करी तो मेरे बाल सुलझ गए, बस थोड़ा सा ऐसा लग रहा था एक जगह से अजीब सा। तो गुरुपा मैंने अपनी मम्मी को जब ये सपना बताया तो मेरी मम्मी ने बोला, बेटा गुरुजी ने तुम्हारा कोई कष्ट काटा है, और इस चीज़ को गलत सोचने की बहम में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। शुक्रिया गुरुपा, शुक्रिया, आपने मेरा जो भी कष्ट काटा हो, मैं नहीं जानती, आप ही मेरे कष्ट काट रहे हैं। आप मुझे बहुत कष्ट काटे हैं मेरे गुरुपा। मेरे मायके को इतना सरगुण संपन्न बना दीजिए हर तरीके से, पैसे से, उससे मेरी मम्मी को हेल्पलेस करिए गुरुपा। वो बहुत परेशान है आपकी, तो आप जानते हैं वो आप उनके लिए क्या हो गुरुपा। मेरे भाई को एक अच्छा सा घर मिले गुरुपा, लड़की जो मैं चाहती हूँ उससे गुरु संगत ही मिले। मेरे मायके के सब परेशानियाँ दूर करते गुरुपा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना मेरे गुरुपा। आप ही हैं जो हाथों की लकीर को बदल सकते हैं गुरुपा। मुझे पता है आप मेरे के साथ जॉब ज़रूर ब्लेस करेंगे, मेरा दिल कहता है मेरे भाई को, मेरे को दोनों को जॉब ब्लेस करेंगे गुरुपा। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी धर्म, गुरुजी बाबा, गुरुजी मेरे गुरुदेव।